शायद आप सभी जानते होंगे कि चिकनगुनिया का एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। आज हम इसके सिम्टम, कारण और इसको कैसे योगा से सही कर सकते हैं वो सीखेंगे। आप सभी को विक्की मेहता का प्यार भरा नमस्कार। पहले दोस्तों हम चिकनगुनिया के सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं। इसमें जो पहला सिम्टम है वो इसमें फीवर रहता है, बुखार रहता है, 102 से 104 तक कुछ दिन तक बना रहता है। और दूसरा इसमें जॉइंट पेन इतना ज़्यादा होता है कि बर्दाश्त नहीं होता और जॉइंट्स के अराउंड स्वेलिंग हो जाती है और बेड पर लेटे रहने की इच्छा होती है, कुछ भी करने का मन नहीं होता। और तीसरा इसमें बॉडी पर लाल चकत्ते बन जाते हैं, यानी कि रेड कलर के निशान आ जाते हैं। और चौथा रोशनी से डर लगने लग जाता है, मन करता है कि अंधेरे में बैठे रहें। और पांचवा अनिद्रा की प्रॉब्लम हो जाती है, सारी रात नींद ही नहीं आ पाती। और छठा यानी छठवां, इसमें खांसी, जुकाम, सिर दर्द बने रहते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके कारण के बारे में। इसके कारण क्या क्या हैं उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इसका एक ही कारण है, ये एक मादा मच्छर होता है एडिस नाम का, उसके काटने से होता है। और ये ब्लड के जरिए बॉडी में प्रवेश करता है और ये बॉडी में टिश्यूज़ के सेल्स को डैमेज करता है, जिससे मसल्स और जॉइंट में असहनीय दर्द रहती है। इसको हम एक ब्लड टेस्ट के जरिए आसानी से पता कर सकते हैं। ये ठीक तो आसानी से हो जाता है कुछ ही दिनों में, लेकिन कुछ केसेस में ये जो जॉइंट पेन है या बॉडी में पेन रहती है वो 1-1.5 साल तक भी रहती है, थोड़ी हो चाहे थोड़ी ज़्यादा हो, इस तरह से। दोस्तों अब हम चिकनगुनिया के लिए योगा स्टार्ट करते हैं। इसमें हम जो पहला करेंगे वो करेंगे स्कंधा चक्रा। इसमें हमने ब्रीथ के साथ करना है। इसको ऐसे फिंगर्स को शोल्डर्स पे रख लेंगे और बिल्कुल आराम से चलते हुए, इस तरह से स्लो चलते हुए, जब हमने ऊपर जाना है तो इनहेल करते हुए, जब नीचे आना है एक्सहेल करते हुए। ये इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। 3, 4, बिल्कुल आराम से करेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। आप मन में काउंट कर सकते हैं, 10 तक काउंट करेंगे, स्लो चलेंगे बिल्कुल, और इसी तरह से रिवर्स चलेंगे। ये हमारा एक सेट होगा। ऐसे हमने 2 सेट करने, लेकिन स्टार्टिंग में आप हर आसन, हर एक्सरसाइज, हर प्राणायाम का आप एक सेट कर सकते हैं, ताकि आपको धीरे धीरे बॉडी आपकी यूज टू हो जाए और आप इजीली आगे इसको बढ़ा सकें और 2 सेट तक लेके जाएंगे इसको। ठीक है, वो करेंगे मुष्टिका बंधन। आर्म्स को बिल्कुल सीधा कर लेंगे, हाथों को अपनी ओर ऐसे फेस की ओर खड़ा करते हुए अच्छे से खड़ी पोजीशन में ही ऐसे बंद करेंगे। ये खड़ी में ही खोलेंगे इस तरह से। 2, 3, 4, 5, 6। स्लो ही चलना है इसमें भी, तभी हमें ज़्यादा और पूरा लाभ मिल पाएगा। और हाथों को खड़ी पोजीशन में रखना है हमने, इस तरह से 10 काउंट करना है और ये हमारा एक सेट होगा। ऐसे आपने 2 सेट करने हैं। हर सेट के बाद डीप ब्रीथ जरूरी है, वो ध्यान रखना है हमने, क्योंकि ब्रीथ नहीं हमारे, जब हम डीप ब्रीथ करेंगे तो ब्लड ने ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन लेके उस एरिया में पहुंचना है जिस एरिया को हमने छेड़ा है, मूवमेंट की है, स्ट्रेच किया है, वहाँ पे वो चीज़ पहुँचेगी। वो एरिया बहुत जल्दी इम्प्रूव होता जाएगा। दोस्तों अब हम करेंगे चौथा मर्जरी आसन।
मर्जरी आसन में हमने इस तरह से टेबल टॉप पोजीशन में आ जाना है, ये ऐसे, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, ब्रीथ के साथ हमने जब स्पाइन को इस तरह से कर्व करना है तो एक्सेल करते हुए, जब स्पाइन को नीचे फेस को अप करेंगे तो इनहेल करते हुए, सांस लेते हुए, ठीक है, ऐसे एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आराम से बैठ के, चाहे ऐसे वज्रासन में बैठ सकते हैं, 2-3 गहरी सांसें लेंगे इस तरह से। डीप इनहेल, लॉन्ग एक्सेल थ्रू नॉस्ट्रिल्स। इसके भी हमने 10 काउंट के 2 सेट करने हैं। पहले आप स्टार्टिंग में 1 कर सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया। अब दोस्तों जो हम इसमें 5वां करेंगे वो करेंगे अर्ध तितली आसन करना सीखते हैं। इस तरह से हमने पैरों के अंगूठे मिला लेने, हाथों को फिंगर लॉक करके ऐसे इसके आगे कर लेंगे और स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखेंगे, ये चीज़ को ध्यान में रखना है, और शोल्डर नेक को भी सीधा रखेंगे। इस तरह से हमने जो नीज हैं उनको अप डाउन करना है ऐसे। आप थोड़ा तेज भी चल सकते हैं, थोड़ा 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 करते रहिए। जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी इस एरिया में तो आप इसको थोड़ा नीचे तक भी ले जा सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये तो आप स्टार्टिंग में ऐसे भी कर सकते हैं काउंट के साथ, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, डीप इनहेल, लॉन्ग एक्सेल। लेग्स को सीधा करके शेक कर लेंगे इस तरह से पैरों को, ताकि हमारा जो हिप जॉइंट है ये रिलैक्स हो जाए, इसमें ब्लड सर्कुलेट हो और वो एरिया इम्प्रूव होता जाए, ठीक है। फिर दूसरा सेट करेंगे सेम इसी तरह से। ये हमारे 2 सेट होंगे, चाहे आप पहले स्टार्टिंग में 1 कर सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया। अब हम इसमें जो छठा करेंगे यानी 6वां करेंगे वो करेंगे श्रोणी चक्र। श्रोणी चक्र में हमने लेफ्ट लेग को सीधा कर लेना इस तरह से, और राइट को आपने एंकल जॉइंट से लेफ्ट हैंड से पकड़ते हुए राइट लेग को, ये वाला हाथ, राइट वाला हाथ आपका नी के नीचे आएगा इस तरह से। कोई गलती मत करना, आपको इस तरह से कंफर्टेबल रहेगा और आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। और जो हमारा थाई है उसको और नी को फोकस करना है हमने, सिर्फ रोटेट करने में, और इसको हमने लेग को बार बार खोलना नहीं है, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। इस तरह से ऐसे चलते हुए क्लॉकवाइज 1, बिल्कुल आराम से 2, जितना आप बड़ा सर्कल दे सकें, चाहे स्टार्टिंग में कम दे सकें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 5 6, ऐसे राइट साइड भी, सभी तरफ ऊपर भी, 7 8 9 10। यस, आपने देखा होगा कि मैंने ये चीज़ को जो एंगल बना लिया लेग का, उसको मैंने बार बार ऐसे खोला नहीं या टाइट नहीं किया, एक जगह फिक्स करके सिर्फ थाई को फोकस करना है हमने, ताकि हमारा जो हिप जॉइंट का एरिया वो प्रॉपर खुल सके, सिर्फ उस पर हम इसका इम्पैक्ट हो, ठीक है। सेम इसी तरह से राइट को सीधा करेंगे और लेफ्ट को सेम उसी तरह से राइट हैंड से पकड़ेंगे एंकल जॉइंट से, और इधर लेफ्ट हैंड हमारा ये नी के नीचे होगा, ठीक है। और उसी तरह से क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 yes, रिलैक्स, डीप इनहेल, लॉन्ग एक्सेल। वीडियो लंबी ना हो जाए मैं इसलिए थोड़ा करके बताता हूँ। आपने इसको पहले क्लॉकवाइज रोटेट किया राइट लेग को, और फिर आपने लेफ्ट को क्लॉकवाइज किया। अब आपने राइट को एंटी क्लॉकवाइज करना है रोटेट 10 टाइम, और फिर आपने लेफ्ट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो ये आपका एक सेट हो जाएगा। ऐसे आपने 2 सेट करने हैं। जब आप थोड़ा 2-4 दिन, आपको 10 दिन हो जाए करते हुए, तो आप 2 सेट शुरू कर दें। दोस्तों अब हम जो 7वां करेंगे वो करेंगे जानु चक्रा। इस तरह से लेफ्ट लेग को बेंड रखेंगे, राइट को इस तरह से थाई के नीचे वाले एरिया यानी हैमस्ट्रिंग मसल से पकड़ेंगे। और इसमें भी हमने ये ध्यान रखना है कि जो हमारी हील है वो नीचे टच ना हो और एंगल में लेग हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमने सिर्फ हाफ लेग को क्लॉकवाइज रोटेट करना है, बिना थाई को मूव किए कोशिश करेंगे। और कोशिश ये भी करेंगे कि लेग हमारी हर सर्कल में सीधी हो जाए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकें। इस तरह से ऐसे, ये 1 2 3 4 5 यस। अभी चाहे आप 5 भी कर सकते हैं, वैसे 10-10 के आपने करने हैं। सेम उसी तरह से राइट को बेंड किया, लेफ्ट को पकड़ा यहाँ से थाई के नीचे वाले एरिया से, हैमस्ट्रिंग मसल से, और क्लॉकवाइज, ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यस। रिलैक्स करना हमने दोनों तरफ 10-10 काउंट है। मन में भी आप कर सकते हैं। पहले क्लॉकवाइज घुमाया, फिर आपने लेफ्ट को क्लॉकवाइज घुमाया, फिर राइट को एंटी क्लॉकवाइज, फिर लेफ्ट को एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारा एक सेट हुआ, ठीक है। ऐसे 2 सेट करेंगे 10 काउंट के। दोस्तों अब 8वां हम करेंगे गुल्फ चक्र। इस तरह से मैट पर हम लेग्स को सीधा करके ऐसे बैठ जाएंगे, हाथों को पीछे रिलैक्स पोजीशन में रखते हुए। जो हमारे हील्स हैं उसमें हमने 3-4 इंचेस का फासला रख लेना है, और क्लॉकवाइज चलना है, हमने स्लो चलना है, सभी तरफ अच्छे स्ट्रेच करते हुए अच्छे से ऐसे 10 काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यस। रिलैक्स। मैं एक ही तरफ करके बताऊंगा, आपने एंटी क्लॉकवाइज फिर से इधर कर लेना है 10 काउंट। और ये हमारा एक सेट हुआ। ऐसे आपने 2 सेट करने हैं। ये हमारा गुल्फ चक्र हुआ। अब हम जो 9वां करेंगे वो करेंगे पदंगुली बंधन। इस तरह से हमने फिंगर्स को पूरा ऐसे बेंड करना है, फोल्ड करना है, फिर साथ ही पूरा खोलना है, वाइड करना है, कोशिश करना है, फिंगर्स में गैप होना चाहिए, कोशिश करते रहेंगे इस तरह से। फिर बंद किया, फिर खोला, 3 4 5 6 7 8 9 10 यस। रिलैक्स। अगर आपको साइड से नहीं पता चल रहा तो ऐसे आपने, मैं साइड से बता देता हूँ, इधर से आपने ऐसे इसको पूरा बंद किया और पूरा ऐसे खोला, ठीक है। ऐसे खोलना है, फिर पूरा बंद करना है, फिर पूरा खोलना है, ठीक है। ऐसे ये हमारा 10 काउंट के हम 2 सेट करेंगे, सेम उसी तरह से। दोस्तों अब हम करेंगे कपाल भाती क्रिया। इसमें हमने 20 30 40 ये स्ट्रोक इसके बीच में जहाँ तक हम इजीली कर पाएँ वो हमारा एक सेट होगा। ऐसे हम 5 सेट करेंगे। करना सीखते हैं। स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखेंगे, शोल्डर्स को बिल्कुल सीधा रखेंगे, नेक को सीधा रखेंगे, ये ध्यान में रखनी है चीज़ें। और स्ट्रोक जो आराम से 1 बाय 1 करके देना है, फास्ट बिल्कुल नहीं चलेंगे। इस तरह से इनहेल किया, ऐसे मैंने 10 स्ट्रोक दिए। आपने सेम टाइम पे उसी तरह से
स्ट्रोक देना है। उसी टाइम पे थ्रू नोस्ट्रिल्स, नाक के थ्रू आपने सांस को बाहर झटके से छोड़ना है, ठीक है। और फोकस हमारा एक्सेल के झटके की तरफ रहेगा जो हम कर रहे हैं। इनहेल हो रहा है साथ में, ये मत समझना कि इनहेल नहीं हो रहा, हम सिर्फ एक्सेल ही कर रहे हैं, ये गलती नहीं करनी हमने, इसको समझ के करना है। तो ये हमारे 5 सेट हम करेंगे, 20, 30, 40 जहाँ तक ईजिली कर पाएँ। जैसे मैंने पहले बताया, ये हमारा एक सेट होगा। और अब जो हम करेंगे वो करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें हमने लेफ्ट से सांस लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना। ये एक राउंड होगा। ऐसे 10-10 के हमने 2 राउंड सिर्फ करने हैं डेली। इस तरह से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। फिंगर्स कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना आपने, क्योंकि कईयों का ध्यान इसी चीज़ में लगा रहता है कि मेरी फिंगर्स ठीक है कि नहीं है। तो आपने ये थंब और पहली जो फिंगर है उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे राइट को बंद किया, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ताकि आपको करने में ईजी हो जाए। लेफ्ट से इनहेल, अब लेफ्ट को बंद किया, राइट से एक्सेल, अब राइट से इनहेल किया, राइट को बंद किया, लेफ्ट से एक्सेल। ये हमारा एक राउंड हो गया। इसी तरह से हम आराम से करेंगे। और जो ब्रीथ है उसको आराम से चलना है, हमने एकदम से खींचना नहीं है, एकदम से छोड़ना नहीं है। बिल्कुल धीरे 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 डीप तक जाते हुए आईज को बंद करके करेंगे तो हमें उसमें ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि हमारा ध्यान उधर लगेगा। और ध्यान हम अपना ब्रीथ की तरफ रखेंगे तो हमें इसका फ़ायदा प्रॉपर मिल पाएगा, पूरा फ़ायदा मिलेगा, कोई कमी नहीं रहेगी उसमें। दोस्तों, अब हम जो करेंगे वो करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। इसको कई तरीके से किया जाता है, लेकिन हमने इसमें सबसे इजी वाला लिया है ताकि सभी कर सकें। सिर्फ नॉर्मल आपने क्या करना है, 3-4 सेकंड के साथ सांस को भरते हुए, लंग्स को पंप करते हुए खींचना है सांस को, फिर 1 सेकंड में छोड़ देना है। ऐसे आपने 15 बार करोगे तो 1 सेट हो जाएगा। 2 15-15 के सेट करेंगे। एक बार 15 करने के बाद रुकेंगे, थोड़ा सा आंखें बंद करके फील करेंगे। कईयों को ऐसे भी फील होगा कि चक्कर आ रहा है, क्योंकि कोई चीज़ की बहुतात होती है तो वो एकदम से इफेक्ट करती है। जैसे मान लो ऑक्सीजन आपके ब्रेन में ज़्यादा जाएगी लंग्स के थ्रू, तो आपको कई बार बर्दाश्त नहीं होती, तो थोड़ा सा फील होता है कि चक्कर आ रहा है। लेकिन उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, आराम से कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं, ठीक है। और सिर्फ 2 सेट करने हैं, मैं करके बता देता हूँ, बिल्कुल ईजी वे इसका। इस तरह से स्पाइन, नेक और शोल्डर्स को सीधा रखते हुए ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, कोई भी प्राणायाम कर रहे हैं, कोई भी बैठ के क्रिया कर रहे हैं उसमें, ठीक है। तो इसने ऐसे खींचा, तीन 4 सेकंड के साथ खींचा, 1 सेकंड में छोड़ दिया। ऐसे 15-15 का 2 सेट करेंगे, 15-15 के, ठीक है। जैसे मैंने, अब हम करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आपने अगर कोई किसी एक प्राणायाम पे, जैसे चंद्रभेदी, कपालभाति क्रिया, इस तरह से किसी एक पे आपने प्रॉपर समझना है उसके क्या लाभ हैं, क्या उसके क्या क्या मतलब उसको फ़ायदा होता है, या कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, उसके लिए आप मेरी अलग से वीडियो देख सकते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि हमारा फोकस जिस चीज़ पे है, चिकनगुनिया पे, उस पे हमने फोकस रखना है, उसके लिए कर रहे हैं आज हम, ठीक है। तो अब हम करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। इसमें हमने लेफ्ट से सांस लेनी है, दोनों नोस्ट्रिल्स को बंद करना है 4-5 सेकेंड्स, राइट से छोड़नी है, फिर लेफ्ट से लेनी है, दोनों को बंद करना है 4-5 सेकेंड्स, राइट से छोड़नी है। ऐसे हम 15-15 के 2 सेट करेंगे ओनली, और बिल्कुल आराम से खींचेंगे धीरे धीरे, और लॉन्ग छोड़ेंगे आराम से। फोकस ब्रीथ की तरफ रहेगा, इधर उधर मन भटके तो वापस ब्रीथ की तरफ ले आए अपने ध्यान को, ठीक है। इस तरह से पहले एक बार करना बता देता हूँ मैं। राइट को बंद किया ऐसे, लेफ्ट से इनहेल, दोनों नोस्ट्रिल्स बंद, राइट से एक्सेल, फिर लेफ्ट से लिया, बंद किया दोनों को,
राइट से एक्सेल। ऐसे हमने 15 बार करेंगे तो एक सेट हो जाएगा, ऐसे 15-15 के 2 सेट करेंगे। ये जो हम प्राणायाम कर रहे हैं इससे हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा और इम्प्रूवमेंट बहुत तेज़ी से होगी, इसलिए इसको मैंने ऐड किया है इन चीज़ों को। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुछ टिप्स के बारे में जो हमारे ये चिकनगुनिया की प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि आहार ही आधार है बॉडी का, तो इसलिए हमने उस पर भी ध्यान रखना है। दोस्तों पहला टिप है कि आपने जब चिकनगुनिया की प्रॉब्लम हुई है तो कुछ दिन लगातार आपने नारियल पानी ज़रूर पीना है, ताकि बॉडी में पानी की कमी ना हो, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा लेवल होता है बॉडी में उसको ये मेंटेन रखता है। और दूसरा, आपने हल्दी वाला दूध डेली पीना है, ये कोशिश करनी है कि डेली पिएं। और तीसरा टिप है कि जब जहाँ बॉडी पे लाल चकते हुए हैं या लाल निशान आप कह सकते हैं, उस पर आपने लहसुन का पेस्ट बना के वो लगाना है, उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा उसमें। और चौथा टिप है, जब आपको अगर स्टार्टिंग में आपने टेस्ट करवा लिया है तो आपको पता चल चुका है कि मुझे चिकनगुनिया की प्रॉब्लम है, तो आपने जो आपकी स्वेलिंग का एरिया है उस पर आपने आइसिंग स्टार्ट कर देनी है दिन में, जैसे 5-5 मिनट 10 मिनट अलग अलग जगह बदलते हुए जहां आपको स्वेलिंग ज़्यादा लग रही है, तो उस तरह से ये इसमें बहुत तेज़ी से हेल्प करेगा और स्वेलिंग बिल्कुल जल्दी जाएगी वहाँ से। और पांचवा, आपने जब ये प्रॉब्लम हुई आपको चिकनगुनिया की, तो आपने इसमें बॉडी को थोड़ा एक्टिव ज़रूर रखना है, ये नहीं कि बेड पे लेटे रहना है। थोड़ा बहुत उसको चलाते रहें, थोड़ी रोटेशन करते रहें। अगर तो ये जो मैंने बताई हैं ये एक्सरसाइजेज कर सकें, आप आसन कर सकें, तो ये शुरू कर दें आप, चाहे कम से शुरू करें, क्योंकि मसल्स सूखने नहीं चाहिए, इसलिए आपने उसको थोड़ा एक्टिव रखना है। चाहे थोड़ी बहुत सैर करें ताकि बॉडी वार्म रहे और वहाँ ब्लड सर्कुलेट होता रहे, कम भी चलता रहे लेकिन चलता रहे। दोस्तों अगर आप ये पूरे मेथड को फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही जल्दी इसमें इम्प्रूव कर जाएंगे, पूरी तरह से हेल्दी हो जाएंगे फिर से। नहीं तो नॉर्मली जैसे मैंने बताया पहले आपको कि इसमें कईयों को जो जिनकी बॉडी का आलसी वाला सिस्टम है कि कुछ करना नहीं चाहते, उनको साल 1.5 साल भी लग जाता है पूरा प्रॉपर ठीक होते होते, फिर भी उनको कोई ना कोई जॉइंट्स पेन रहती है। आप किसी को मिलोगे तो आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि क्या पता किसकी प्रॉब्लम हल हो जाए इससे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू ऑल।